Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of General Science for 10th class. Today is our topic of discussion फाइबर ऑप्टिक्स. आज हम फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. फाइबर ऑप्टिक्स, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फाइबर ऑप्टिक्स हैं क्या. तो फाइबर ऑप्टिक्स जो हैं ये बाल जितनी बारीक गिलास की बनी हुई फाइबर्स हैं. फाइबर ऑप्टिक्स क्या हैं? गिलास की बनी हुई बाल जितनी बारीक वायर्स हैं, तारे हैं, जिनमें से क्या होता है, जिनमें से रोशनी गुज़रती है. इनके लिए ऑप्टिक्स का वर्ड इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि इनमें से रोशनी गुज़रती है. ठीक है, तो फाइबर ऑप्टिक्स क्या है? फाइबर ऑप्टिक्स बाल जितनी बारीक गिलास की बनी हुई तारे हैं जिनमें से क्या चीज़ होती है, जिनमें से रोशनी पास करती है. लाइक ये आपके पास एक फाइबर ऑप्टिक है और ये इसमें से क्या हो रहा है, ये इसमें से रोशनी गुज़र रही है. ठीक है, ये रोशनी की रे है जो कि फाइबर ऑप्टिक्स में से गुज़र रही है. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है फाइबर ऑप्टिक्स का असूल. हम फाइबर ऑप्टिक्स का असूल देखते हैं कि क्या है. तो इसकी रीडिंग करेंगे हम पहले. अगर रोशनी की रे कसीफ मीडियम से लतीफ़ मीडियम में जाए, कसीफ मीडियम डेंस मीडियम को कहते हैं और लतीफ़ मीडियम लाइट मीडियम को कहते हैं. ठीक है, कसीफ मीडियम डेंस मीडियम को कहते हैं और लतीफ़ मीडियम लाइट मीडियम को कहते हैं. अगर रोशनी की रे कसीफ मीडियम से लतीफ़ मीडियम में जाए तो वो अमूद से परे हट जाती है. अगर कसीफ मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाते जाएं तो एक ख़ास एंगल पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा. और जब एंगल ऑफ इंसिडेंट मज़ीद बढ़ाया जाए तो रे रिफ्लेक्ट नहीं होती बल्कि उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है. अब यहाँ पे भी हम इन वर्ड्स को देखते हैं. एक रिफ्रैक्ट है एंड सेकंड हमारे पास है रिफ्लेक्ट. इनका भी हम डिफरेंस देखेंगे कि ये क्या है. इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं. ऑप्टिकल फाइबर्स में से लाइट भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अमल की वजह से गुजरती है. अब हम इसे समझते हैं कि ये एक्चुअली है क्या. अब ये आपके पास रोशनी की एक रे है, ये आपके पास कसीफ मीडियम है, ये आपके पास लतीफ़ मीडियम है. कसीफ मीडियम है दैट्स मीन के एक डेंस मीडियम है, भारी मीडियम है. और ये आपके पास लतीफ़ मीडियम है यानी कि ये आपके पास लाइट मीडियम है. अब क्या है कि ये आपके पास रोशनी की रे है. अब रोशनी की रे जो है कसीफ मीडियम से जब लतीफ़ मीडियम में जाती है तो जब आप अमूद उसके ऊपर गिराते हैं और अमूद ड्रा करते हैं तो आप ये चेक करते हैं कि वो अमूद से परे हट गई है. सही. अगर हम नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल तो ये है ना, इस लाइट को यहाँ से आके तो इस तरफ को जाना, यूँ सीधा जाना चाहिए था, फिर ये नॉर्मल होती. लेकिन ये नॉर्मल नहीं है बल्कि इसने क्या किया, ये अमूद से परे हट गई है, इस तरफ आ गई है. ठीक है, अगर हम सेकंड देखें तो वो भी इसी तरह से है, थर्ड देखें तो वो भी इसी तरह से है. अब क्या है कि जैसे जैसे लाइट जो है वो कसीफ मीडियम से लतीफ़ मीडियम में जाती है रोशनी की रे, तो क्या होता है, एंगल जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है. एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ता जा रहा है. यहाँ अगर आप देखें तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट ये है, यहाँ देखें तो एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ गया है, यहाँ देखें तो मज़ीद बढ़ गया है. और एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हुआ है, क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया है. अब क्रिटिकल एंगल क्या होता है, 90 डिग्री को क्रिटिकल एंगल कहते हैं. तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ क्रिटिकल जो एंगल है उसके बराबर हो गया है, 90 डिग्री के बराबर हो गया है. अब अगर जब एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए तो फिर क्या होता है कि अगर इंसिडेंस मज़ीद बढ़े तो लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होती. रिफ्रैक्ट का मतलब कि वो नॉर्मल से बेंड नहीं होती बल्कि रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है. यानी कि यहाँ पे स्ट्राइक करके क्या हुआ, दोबारा कसीफ मीडियम में वापस आ गई, लतीफ़ मीडियम में नहीं गई बल्कि कसीफ मीडियम में ही इस पॉइंट पे स्ट्राइक करके वापस आ गई है. तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं. अब अगर हम बात करें नेक्स्ट
ऑप्टिकल फाइबर्स की तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि ग्लास की बनी हुई होती हैं, ठीक है, ग्लास की बनी हुई होती हैं। और उसके अलावा अगर हम ये देखें इन्हें इस्तेमाल कहाँ पे किया जा रहा है, तो बहुत सी जगह पर मेटल की वायर्स यूज़ करने की बजाय टेली कम्युनिकेशन के लिए ऑप्टिकल फाइबर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये हम पिछले चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ के आए हैं। और सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा क्या फ़ायदे हैं फाइबर ऑप्टिक्स के, उनको भी हम देख लेते हैं। इन डॉक्टर्स फाइबर्स को यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स को यूज़ करते हैं इंसानी जिस्म का मुआयना करने के लिए। डॉक्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स को यूज़ करते हैं इंसानी जिस्म का मुआयना करने के लिए। किस तरह से यूज़ करते हैं कि ये बहुत बारीक होती हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स जो हैं ये बहुत बारीक होती हैं, इसलिए इनको बड़े आराम से जिस्म में दाखिल कर दिया जाता है और जिस हिस्से का मुआयना करना हो उसकी तस्वीर हासिल कर ली जाती है। तो इस तरह से ये डॉक्टर्स को डायग्नोस करने के लिए डिफरेंट पार्ट्स बॉडी के हेल्प करती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आँख की सर्जरी वगैरह में भी फाइबर ऑप्टिक्स को यूज़ किया जाता है। एंड सिमिलरली ऑलरेडी हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि फाइबर ऑप्टिक्स जो हैं इनको हम यूज़ करते हैं टेलीफोन कॉल्स के सिग्नल्स को ट्रांसमिट वगैरह करने के लिए। और इसी तरह से टीवी प्रोग्राम की अगर हम बात करें, टीवी की बात करें तो उसके लिए सिर्फ एक या दो लचकदार बाल जैसी बारीक फाइबर ऑप्टिक होती हैं जो कि सिग्नल्स को ट्रांसमिट करती हैं। टीवी प्रोग्राम सिर्फ एक या दो लचकदार बाल जैसी बारीक फाइबर ऑप्टिक के ज़रिए ट्रांसमिट किए जा सकते हैं। अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइबर ऑप्टिक्स का असूल क्या है। सो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक होगा। ये हम रीडिंग कर चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइबर ऑप्टिक्स के फ़वाइद लिखें। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक आप करेंगे। ऑप्टिक फाइबर्स डॉक्टर्स को इंसानी जिस्म में अंदर तक मुआयना करने में मदद देती है। चूँकि ऑप्टिकल फाइबर्स बहुत बारीक होती हैं इसलिए इनको आराम से जिस्म में दाखिल कर दिया जाता है जहाँ से उस जगह की तस्वीर हासिल की जा सकती है जिस जगह का मुआयना करना मतलूब हो। आँख की सर्जरी में रोशनी फाइबर ऑप्टिक लाइट गाइड से हासिल होती है। ऑप्टिकल फाइबर हज़ारों टेलीफोन कॉल्स को बैक वक्त ट्रांसमिट करने की सलाहियत रखता है। टीवी प्रोग्राम सिर्फ एक या दो लचकदार बाल जैसी बारीक फाइबर ऑप्टिक के ज़रिए से ट्रांसमिट किए जा सकते हैं। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है।